राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा आपको बता देते हैं। आज दोपहर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचेंगे। भजनलाल शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ शाम 5:30 बजे बैठक लेंगे और बैठक में तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करने को लेकर के समीक्षा की जाएगी। राजस्थान सरकार की ओर से इसको लेकर के एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। तो आज शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अमित शाह के साथ में एक अहम बैठक है और राजस्थान सरकार की ओर से इसको लेकर के एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, आज दोपहर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचेंगे। और अब जयपुर से खबर आपको बता दें, डिस्कॉम ने नया घर बनाने वालों को बड़ी राहत दी है। अब निर्माणाधीन आवासीय भवनों को स्थानीय विद्युत कनेक्शन मिल सकेंगे और स्वयं के आवासीय उपयोग के लिए निर्माण कराने वाले आवेदकों को राहत मिलेगी। जयपुर डिस्कॉम के 90 डीसीएफ की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। जयपुर डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा की मंजूरी के बाद में यह आदेश जारी किया गया है कि अब तक निर्माणाधीन मकान के लिए अस्थायी घरेलू कनेक्शन जारी होते थे, लेकिन अब अस्थायी घरेलू कनेक्शन में उपभोक्ता को 1.5 गुना टैरिफ देनी होती थी और 1.5 गुना टैरिफ के चलते ज्यादातर लोग परेशान होते थे। अस्थायी घरेलू कनेक्शन के बजाय अब ये रास्ता निकाला गया है। अस्थायी घरेलू कनेक्शन के बजाय चोरी की बिजली में निर्माण कार्य करने के मामले ज्यादातर सामने आते थे और डिस्कॉम प्रशासन ने व्यवस्थाओं को बदलने के लिए अब फैसला लिया है। बिजली चोरी इससे रुकेगी और लोगों को राहत मिलेगी और डिस्कॉम को नया रेवेन्यू मिलेगा। तो बिजली चोरी की जो घटनाएं हैं वो इस अहम फैसले से अब रुकेगी, डिस्कॉम को भी नया रेवेन्यू मिलेगा। तो डिस्कॉम प्रशासन ने व्यवस्थाओं को बदलने का ये अहम फैसला लिया है और यह अहम फैसला कारगर साबित होगा। जयपुर से खबर आपको बता दें, कल रोडवेज तबादलों की सूची आई थी और आज इस पर कोल्ड वॉर छिड़ गई है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के ध्यान में लाए बिना 44 नामों का ट्रांसफर किया गया। रोडवेज प्रशासन के तबादलों के आदेशों पर डिप्टी सीएम नाराज दिखाई दिए। प्रेमचंद बैरवा रोडवेज मुख्यालय के सभी मुख्य प्रबंधक और डिपो प्रबंधकों को आज ही कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए। 13 जनवरी को प्रबंध निदेशक की वीसी से बैठक ली जाएगी और बैठक में विभिन्न डिपो के राजस्व और संचालन से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। कल लिस्ट में 44 चीफ मैनेजर की ट्रांसफर लिस्ट सामने आई थी और इसको लेकर के अब विवाद हुआ है, विवाद छिड़ गया है। तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा इससे नाराज दिखाई दिए। कल 44 चीफ मैनेजर की ट्रांसफर लिस्ट को लेकर के अब विवाद छिड़ गया है। तो कल रोडवेज तबादलों की सूची पर अब कोल्ड वॉर छिड़ गया है। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने चेन स्नैचिंग की बड़ी वारदातों का खुलासा करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और आरोपी तारिया अलवर और विक्रम सिंह कोटपुतली के रहने वाले हैं। दोनों आरोपी महिला से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर दोनों आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय चेन स्नेचर के 2 आरोपी अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महिला के गले से सोने की चेन को तोड़कर के फरार हो गए थे और इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चेन स्नेचिंग की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय चेन स्नेचर के 2 आरोपी जो हैं अब गिरफ्तार कर लिए गए थे। महिला के गले से सोने की चेन को तोड़ करके ये आरोपी फरार हो गए थे। चिड़ावा कस्बे में चेन स्नेचिंग की वारदात का अब खुलासा किया गया है और अंतर्राज्यीय स्तर पर ये चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे और अब इन्हें पकड़ लिया गया है।
जोधपुर के तनावड़ा क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई और आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों की सजगता की वजह से समय पर आग पर काबू पा लिया गया। वहीं अन्यथा पेट्रोल पंप होने की वजह से बड़ा हादसा भी हो सकता था। राजसमंद जिले के भीम थाना इलाके में नवदुर्गा ज्वेलर्स की शॉप पर चोरी की बड़ी वारदात हुई है। दो बदमाश एमपी पासिंग की बाइक पर सवार होकर आए और ज्वेलर्स को बातों में उलझाकर लगभग 40 टॉप्स की पोटली पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया, जिसमें 12 लाख रुपए के आभूषण थे और पूरा घटनाक्रम शॉप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने जिले भर सहित आसपास के थाना इलाकों में नाकाबंदी करवाई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बारां के शाहाबाद में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। चोरों ने पोषाहार के कमरे का ताला तोड़कर पोषाहार सामग्री समेत दूसरा सामान पार कर दिया और विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने बताया कि यहां पूर्व में भी चोरी की घटना हुई है, मगर अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो पूर्व में भी इस तरह की चोरी की घटनाएं हुई हैं, मगर अभी तक उनका कोई खुलासा नहीं हुआ है। जयपुर के चाकसू में मुख्य सड़क पर गंदे पानी की निकासी ना होने पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार वहां से गुजरने वाले लोग फिसलकर घायल हो चुके हैं, जिसके चलते ग्रामीण गंदे पानी के बीच से निकलने को मजबूर हो रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि हम कई बार सड़क और नालियों के निर्माण कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन समस्या पर शासन और प्रशासन की ओर से कोई समाधान नहीं हुआ है, जिससे स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। टिकरिया की समस्या है। हमने कई बार प्रशासन से, पीडब्ल्यूडी से, राज्य सरकार से, एमएलए से, विधायकों से कई बार लिख दिया हमने। अभी पीडब्ल्यूडी का काम है, ये गांव का जो पानी का निकास है यहाँ आता है। हम जो सहयोग कर रहे हैं वो तो करेंगे। अब गाँव वालों ने कहा, रात को टेक निकल गया था, हमारे गाँव में कई घटना घट चुकी है। लोगों के पैर फ्रैक्चर हो गए, उनका इलाज करवाया है। लोग आज भी पैर फ्रैक्चर होके प्लास्टर लग के और घरे पड़ा है। लेडीज टीचर पड़ गए, लेडीज टीचर गिर गई थी, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो ये हमारी ग्राम पंचायत पढ़ाती है टिकरिया में संस्कृत। बहुत परेशान था, हमने कादा पढ़ाता रहा होता सारा आदमी सब कोई सुनाई न कर रहा। बहुत परेशान है। कई बार स्थानीय पंचायत ने भी अवगत करा दिया है, बारह सरपंच, उप सरपंच, सेक्रेटरी सबने अवगत करा दिया है के बावजूद भी कोई सुनवाई को नहीं। और गांव में नाले को कोई निर्माण को नहीं। कई बार अवगत कराया कि हमारे गांव में नाले का निर्माण हो, जिससे कि ये दूर दराज से आने वाले जो राहगीर है ना, उनको भी समस्या नहीं आई। पर पंचायत व जो जनप्रतिनिधि है वो किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारे गाँव टिकरिया की समस्या है। हमने कई बार प्रशासन से, पीडब्ल्यूडी से, राज्य सरकार से, एमएलए से, विधायकों से कई बार लिख दिया हमने। अभी पीडब्ल्यूडी का काम है, ये गांव का जो पानी का निकास है यहाँ आता है। हम जो सहयोग कर रहे हैं वो तो करेंगे। अब गाँव वालों ने कहा, रात को टेक निकल गया था, हमारे गांव में कई घटना घट चुकी है। लोगों के पैर फ्रैक्चर हो गए, उनका इलाज करवाया है। लोग आज भी पैर फ्रैक्चर होके प्लास्टर लग के। आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। बीकानेर के पवन व्यास ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया की सबसे लंबी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड बनाया है। ऊंट उत्सव के उद्घाटन समारोह में पवन व्यास ने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधी। इस रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इससे पहले पवन व्यास ने सबसे लंबी पगड़ी और सबसे छोटी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड बनाया था। पिछला रिकॉर्ड उन्होंने 1570 फीट लंबी पगड़ी बांधकर बनाया और इसे तोड़ते हुए 2025 फीट यानी 21 साफों के बराबर लंबाई में ये पगड़ी बांधी गई। वहीं अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव 12 जनवरी तक चलेगा। वहीं जिला कलेक्टर नम्रता रश्नि और निगम के आयुक्त मयंक मनीष और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। तो 0 0
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर प्रवास पर हैं। जोधपुर दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि अनावश्यक बयानबाजी करना ठीक नहीं है। जिनके कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ, जो पूर्ण नहीं कर सके, जिन्होंने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है, उनको सलाह देना चाहता हूं कि टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वहीं हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो घोषणा की थी, उन घोषणाओं को धरातल पर उतारने का काम अब हमारी सरकार पूरी तरह से कर रही है। आज स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, भारत रत्न, और जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया और अपने स्वयं को देश की रक्षा करते हुए मैं एक तरह से कहूंगा कि शहीद हो गए। सन 1900 पाकिस्तान के 65 के युद्ध में शास्त्री जी ने जो हमारा नेतृत्व किया, वो वाकई हमारे सबके लिए गौरवान्वित करने वाले पल हैं। वो यशस्वी थे, कर्मठ थे, देशभक्त थे और स्वाभिमानी थे, और देश की रक्षा करने में उन्होंने जो अहम योगदान दिया, किसानों के हित में जो और जवानों के हित में जो बात कही, वो उल्लेखनीय है। मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि। और अब जयपुर से खबर आपको बता दें, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए ठंड का मौसम गंभीर समस्या का कारण बना हुआ है। जनाना हॉस्पिटल और महिला चिकित्सालय में 20% तक हाइपोथर्मिया से ग्रस्त बच्चे जो हैं वो बढ़े हैं। शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों में खतरा और ज्यादा बढ़ गया है और अचानक शरीर का तापमान गिर जाता है, जिससे निमोनिया, कोल्ड, डायरिया और दिमागी बुखार और सांस संबंधी समस्याओं के मरीजों में अब बढ़ोतरी हो रही है। जेके लोन अस्पताल की ओपीडी में 70% तक मरीज जो है वो मौसमी बीमारियों से ग्रसित हैं और 40% तक निमोनिया, कोल्ड, डायरिया, दिमागी बुखार और सर्दी जुकाम के लक्षणों से पीड़ित हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि निमोनिया और दिमागी बुखार के मरीज अस्पताल के आईसीयू में अब भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि मौसम में बदलाव हो रहा है, तेजी के साथ में सर्दी बढ़ रही है। सच बेधड़क के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ श्री विनायक शर्मा जी ने आज श्री वृंदावन धाम में पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर उन्हें श्री हनुमान चालीसा शाश्वत ज्ञान ग्रंथ भेंट किया। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने ग्रंथ की सराहना करते हुए श्री विनायक शर्मा जी को चुनरी उड़ाकर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर कार्तिक शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भी सपरिवार दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। और अब खबर डीडवाना से है, जहां एक मजबूत मौसमी तंत्र सक्रिय हुआ है। वहीं आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं और हल्की ठंडी हवाओं का दौर जारी है, जिससे सर्दी एक बार फिर से बढ़ गई है। इस दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते मौसम विभाग ने जिले में बादल छाने, बारिश होने और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है, जिस पर किसानों का कहना है कि मावठ की बारिश से रबी की फसलों को फायदा और जीवनदान मिलेगा। और अब खबर जयपुर से आपको बता दें, प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, पाली, अजमेर, सीकर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश होने से सर्दी जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। दौसा के लालसोट से खबर आपको बता दें, लाल क्लब स्टेडियम में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हुआ। फाइनल में लालसोट 11 और बागड़ा डायमंड के बीच में ये मैच हो रहा है और मैच को देखने के लिए स्टेडियम में लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। खचाखच जो स्टेडियम है वो दर्शकों से भरा हुआ है, इसलिए मैच जो है वो और ज्यादा रोमांचक हो गया है ये मुकाबला। तो लाल क्लब स्टेडियम में ये मैच आयोजित किया जा रहा है। जैसलमेर में श्री विदादा सर्वोदय ट्रस्ट भुज के जरिए चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ है, जो कि दिव्यांग जनों के स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जा रहा है। और
ये शिविर विकलांगता से जूझ रहे लोगों को एक नई उम्मीद की किरण बनकर उनके लिए सामने आया है, जिसमें 35 दिव्यांगजनों का दल भुज के लिए रवाना हुआ है, जिसमें उन्हें बेहतर चिकित्सा उपचार और सर्जरी की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इससे पहले न केवल दिव्यांगजनों के लिए उपचार की संभावनाएं बढ़ी हैं, बल्कि ये भी साबित होता है कि समाज में हर व्यक्ति की मदद के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दिव्यांग बच्चों का इलाज भुज के अंदर बिदरा गांव है, बिदरा सदर ट्रस्ट है, उसके तत्वाधान में इलाज होगा। और यहाँ से हमारा सहयोग हम साथ में मिलकर कर रहे हैं, हमारा ग्रुप साथ में मिलकर कर रहा है। जो भी यहाँ पे दिव्यांग बच्चे हैं इनको वहाँ ले जाके उनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं हम। पहले भी 30-40 बच्चे ले गए हैं और तैयार होके आए हैं। आज लगभग 35 से 40 बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, उनको लेके हम भुज जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति जो कमजोर बच्चे हैं उनकी पूरी सहायता हम करेंगे। कोई सक्षम है भले ही थोड़ा बहुत सहयोग करना करे, बाकी जो आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है उसका पूरा हम सहयोग करेंगे। काफी बच्चे तैयार हुए, हमने लगभग जैसलमेर जिले के 35 से 40 बच्चे पहले तैयार कर दिए हैं, जो उठने बैठने में बिल्कुल अक्षम थे। अभी आज वो चलते हुए आराम से भाग दौड़ करते हैं। झुंझुनू के एसएफआई नवलगढ़ का 17वां तहसील सम्मेलन भगत सिंह पार्क में आयोजित हुआ। सम्मेलन की शुरुआत जिला अध्यक्ष अनीश धायल ने झंडारोहण से की। उद्बोधन एसएफआई के पूर्व नेता प्रवेश झांझड़िया ने दिया, जिसमें उन्होंने छात्र संगठन को मजबूत बनाने के साथ साथ घटती शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई है।